इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो प्राकृतिक संकट है, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, उसका कारण क्या हो सकता है, उसके परिणाम क्या होते हैं और उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। बाढ़ और सूखा क्या होता है, भूकंप और सुनामी क्या होता है, चक्रवात क्या होता है और भूस्खलन। ये सभी बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात और भूस्खलन, अब ये भी हम लोग इससे निपटे हैं। इसका नाम था एम्फान। एम्फान से हम लोग निपटे थे। 20 तारीख को आया था ये, 20/5/2020 को उड़ीसा। और तो ये उसके बाद फनी भी आया था, फनी। तो ये हमारे, अब हम लोग समझते हैं कि जो प्राकृतिक संकट हैं वो आपदाएं कैसे हैं। हमने सुनामी के बारे में पढ़ा है, उसके प्रकोप की जो तस्वीरें हैं वो हमने टेलीविज़न पे देखी हैं। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी हमें है। इन आपदाओं से होने वाले जो जान और माल को नुकसान पहुंचा है, उसने हम सभी को हिला के रख दिया है। ये परिघटनाओं के रूप में क्या हैं, कैसे घटती हैं, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इस पूरे लेक्चर में हम लोग इसको समझेंगे और इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, पदार्थ हो, अपदार्थ हो, अनवरत चलती रहती हैं। हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम, सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृतियों और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, सुनामी, भूकंप आ सकता है, तूफान इत्यादि के माध्यम से तीव्र गति से परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे आंधी, करकापात, टर्नेडो, और इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडली उष्णीकरण, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या ओजोन परत का ह्रास। ये भी एक प्रकार की आपदा ही है। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ है। यह हमको समझने की कोशिश करने के लिए, यह हम कैसे समझते हैं, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, यानी न अच्छा है न बुरा। लेकिन मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षिक होते हैं और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना, ये भी एक परिवर्तन है। ये बोझिल भी नहीं है और नुकसानदेह भी नहीं है, यानी ये परिवर्तन अपेक्षित हैं। हमको मालूम होता है कि फूल खिलेगा, फल पकेगा, या ठंडे के बाद बरसात आएगा, गर्मी आएगी। तो हमको ये पहले से, आभास से पहले से मालूम है, हमको अपेक्षित है और अच्छे भी होते हैं। जो कि ठंडी के बाद जब गर्मी आएगी, हमको पता है हम तैयार रहेंगे। गर्मी में फल पकेंगे, हमें ये भी पता है। तो ये अपेक्षित भी हैं और अच्छे भी हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन अनअपेक्षित और बुरे होते हैं, जैसे कहीं भूकंप आ जाए, दिल्ली में भूकंप आ जाए, तो हम उसके बारे में जानकार नहीं हैं, वो अनअपेक्षित और ख़तरनाक हैं। कहीं युद्ध हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो ये सभी भूकंप अनअपेक्षित और बहुत खतरनाक होते हैं।
हम इस लेक्चर के अंतर्गत ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से परिवर्तन हैं और उन्हें क्यों हम बुरा मानते हैं, जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत किए हुए हैं। उन्हें हम क्यों बुरा मानते हैं, क्यों वो परिवर्तन बुरा होते हैं। मानव हमेशा आपदाओं से, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से, अब तो मानवीय आपदाओं से भी, क्योंकि कोरोना के बाद आदमी कभी नहीं चैन से सांस ले सकता है, वो तो हमेशा डरा रहेगा, मास्क लगा करके ही घूमता रहेगा, तो बहुत भयभीत हो गया। तो प्राकृतिक आपदाओं से भी और मानवीय आपदाओं से बहुत भयभीत व्यक्ति इंसान रहता है। अब समझते हैं कि आपदा क्या है। आपदा क्या है समझते हैं। आपदा प्रायः एक अनअपेक्षित घटना होती है। आपदा प्रायः एक अनअपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। ये थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इसके निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। यानी जितनी हमको जानकारी प्राप्त होती है उससे ज़्यादा हमको प्रयत्नशील होना पड़ता है। ये होती है आपदा, यानी ये बिना बताए, जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, अनपेक्षित घटना है। ये होती है। लंबे समय तक भौगोलिक जो साहित्य हैं उनमें आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है और मानव को इनका अबोध और असहाय शिकार होते हुए देखा गया है। लेकिन प्रकृति, अगर प्रकृति की बात करें तो प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं होते। जैसा कहा गया है कि प्राकृतिक बल ही कारक होते हैं, तो प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं होते हैं। आपदाओं की उत्पत्ति का जो संबंध है वो मानव क्रियाकलापों से भी है। हम लोग अब आपदाओं के विषय में बहुत जानकार हो गए हैं कोरोना महामारी के बाद। कुछ मानवीय जो गतिविधियां हैं वो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, हमने दोनों की चर्चा किया है। एक वायु प्रदूषण से संबंधित है, 1984 का भोपाल गैस त्रासदी। उसी के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था। चेरनोबिल जो आपदा है जो रूस में घटा था, उसका प्रभाव इंग्लैंड के लंदन शहर तक पहुंच गया था। तो और उसी घटना के बाद आज भी लोग अपने क्षेत्रों में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगवाने से डरते हैं। रेडिएशन का महत्व और रेडिएशन का जो दुरुपयोग है दोनों जानते हैं। युद्ध भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वायुमंडल में छोड़ना, ये भी मानव क्रियाकलापों द्वारा ये भी आपदा उत्पन्न होता है, जिससे ओजोन क्षरण हो रहा है। युद्ध भी मानव क्रियाकलाप के द्वारा ही होता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ये मानव क्रियाकलाप के द्वारा ही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये भी बहुत बड़ा दूरगामी और लंबा मानवीय आपदा है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी संबंधी ये सभी जो पर्यावरण प्रदूषण हैं ये मानव के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित किए जा रहे हैं और ये सभी उदाहरण हैं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न आपदाओं के। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं, जैसे वनों की कटाई करने ला, भूस्खलन और बाढ़,
भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य, अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं जो कि परोक्ष रूप से आपदाओं को निमंत्रित करते हैं। हम सभी अपने आस पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधि को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। कहीं खनन हो रहा है, कहीं बहुत सारा कचरा डंप किया जा रहा है, कहीं पेड़ों को काट दिया जा रहा है। तो ये सभी हम लोग परोक्ष रूप से आपदाओं को भविष्य के लिए, भविष्य में जो आपदाएं हो सकती हैं उसके लिए निमंत्रित करते हैं। और जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती हैं। पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की जो संख्या है और परिणाम, उसमें दोनों में बहुत व्यापक वृद्धि हुई है। कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी, यानी नाम मात्र की सफलता मिली है। इस मानवकृत आपदाओं में कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बेहद कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इनके असर को कम करना, इनका प्रबंधन करना चाहिए, और वही हो भी सकता है। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में, जब हम लोग जानते थे कि रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का एक शहर, जहाँ पे 1992 में एक सम्मेलन हुआ था और वहीं से पृथ्वी सम्मेलन उसको नाम दिया गया। और भू शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट कहा गया उसको। वहीं से हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना की नींव रखी गई। और उसके बाद मई 1994 में याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर एक विश्व संगोष्ठी हुई। यानी विश्व स्तर पर इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आपदा है वही प्राकृतिक संकट है, या जो प्राकृतिक संकट है वही आपदा है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, फिर भी इनमें अंतर है। और इसलिए इन दोनों में अंतर, यानी आपदा और प्राकृतिक संकट, इन दोनों, ये पहला ये दूसरा, इन दोनों में अंतर। कभी कभी दोनों लोग, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दोनों एक ही है। आपदा है तो आपदा ही प्राकृतिक संकट है, या प्राकृतिक संकट उत्पन्न हुआ तो उसको लोग आपदा कह देते हैं। ये दोनों अलग हैं। जिसके लिए हमको ये समझना बेहद अनिवार्य होगा कि दोनों में वास्तव में क्या अंतर है। तो पहले बात करते हैं प्राकृतिक संकट की। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे धन, जन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभाव्यता होती है। यानी प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे धन, जन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभाव्यता होती है। ये बहुत तीव्र भी हो सकते हैं, या पर्यावरण विशेष के अस्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल और स्थिर संरचनात्मक आकृतियां, रेगिस्तानों तथा हिमालय क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं, ये सभी प्राकृतिक संकट माने गए हैं। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक
आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं। यानी प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदाएं दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटती हैं या घटित होती हैं। जो आपदा होती है वो तीव्र गति से घटती है। बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है, सामाजिक तंत्र और जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है। उन लोगों का बुरा बहुत कम या बहुत भी लोगों का उस पर बहुत कम या बहुत न के बराबर नियंत्रण होता है। सामान्यतः जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो संसार भर के लोगों के व्यापकीकरण यानी जनरलाइज्ड अनुभव होते हैं। और दो आपदाएं न तो समान होती हैं न उनमें आपस में तुलना की जा सकती। यानी जो आपदाएं होती हैं वो आपस में ना ही समान होती हैं ना ही उनके बीच में कोई तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है अद्वितीय होती है। ऊपर व्यक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला, जो भी हमने ऊपर ये विचार बताए हैं ये तीन चीज़ों को इंगित करता है। प्राकृतिक आपदा के परिणाम क्या हैं, कैसे होंगे, उसकी गहनता कैसे होगी, उसकी बारंबारता कितनी होगी, और जो नुकसान होगा वो समानांतर पर लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कंटिन्यू जो आपदा कंटिन्यू आ रही है तो नुकसान भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से संकट के आवागमन में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं और संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी। यानी जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुविध थे। उस समय मानव जो परिस्थितिक थी तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी और इसका परिणाम ये हुआ कि मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्र में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया और इसी प्रकार आपदाओं की सुविधता को बढ़ा दिया। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग भूमि की कीमतों के कारण तटों पर बड़े नगरों और बंदरगाहों जैसे मुंबई और चेन्नई आदि में विकास कार्य, जहां चक्रवात प्रबंधन और सुनामी इसके लिए बहुत सुविध बना दिया गया है। अब हम लोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण करेंगे। दुनिया भर के लोग कई प्रकार के आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए उन्हें सहते भी हैं। लोग इसके बारे में जागरूक भी हैं। इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में बहुत कार्यरत भी हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान और उसका वर्गीकरण को एक प्रभावशाली और वैज्ञानिक कदम समझा जाता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार की आपदा है, उससे कैसे निपटेंगे, उसका क्या समाधान होगा। इसलिए
प्राकृतिक आपदा को मुख्य रूप से यानी मोटे तौर पे 4 प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं।